मकिता कितकी शिव धनु धरही उठही न कोटि भांति बल करही। धनुष पर बहुत प्रकार के बल लगाए, परंतु मित्रों डगही न शंभु सरासन कैसे। कामी बचनो सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं डिगा करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां 2 4 10 राजा नहीं आए, भूप सहस 10,000 भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन डरही न टारा। 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, परंतु कोई राजा उठाना तो बड़े दूर की बात, कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। इन राजाओं की जो स्थिति है, श्रीहरि भये हार ही राजा बैठे निज निज जागी समाजा। सभी राजा हार गए और हृदय में हार मान करके अपने अपने आसनों पर पुनः बैठ गए। ऐसा महाराज जनक ने देखा तो मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपन बिलो की जनक अकुलाने बोले बचनो रोष जनु साने। और समाप्त हो गया इन आए हुए बलवीरों का पराक्रम, और समाप्त हो गया इनकी बाड़ी का वो जोश, और समाप्त हो गया इनकी बाड़ी का वो रोष। जो कुछ समय पूर्व मैंने देखा और अभी परिणाम प्राप्त हो गया कि इन आए हुए दीपांतर से महिपालों का बल और पराक्रम अब पराभव को प्राप्त हो गया। कुछ समय पूर्व मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा अपनी प्रण की घोषणा प्रसारित करवाई। घोषणा को सुनते ही एक एक करके महिपाल धनुष के समीप आए, धनुष को उठाने का प्रयास किया, पर धनुष नहीं उठा। पुनः अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। इसके पश्चात एक दूसरा दृश्य मेरे सामने आ गया। वो दूसरा दृश्य कैसा कि जब एक एक राजा से धनुष नहीं उठा तो वो 10,000 राजा एक साथ मिलकर सामूहिक अजगों को उठाने का उपक्रम करने लगे। भूप साहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन पर डरे न टारा। अरे यहां तक डगे न शंभु सरासन कैसे। अब तो 10,000 राजा, अरे अब तो 10,000 राजा एक साथ इस मैथिली प्रतियोगिता में पराजित हुए देखे गए। और अब एक तीसरा दृश्य देख रहा हूं, कितना विलक्षण दृश्य है। वो तीसरा दृश्य कैसा कि अब कोई भी महिपाल, अब कोई भी भूपाल, अरे अब तो कोई भी राजा धनुष के समीप आने का तो कोई साहस भी नहीं करता। मानो इन महिपालों को ये विश्वास हो गया है, ये बैठे हुए वीर, ये राजा अब ये विश्वास कर बैठे हैं कि अजगों के समीप आना हमारा अब व्यर्थ होगा, अब नहीं टूटेगा, अब नहीं टूटेगा। ऐसा मानकर, ये ऐसा सोचकर
सभी श्रीहत हो गए। श्रीहत भय हार ही राजा, और बैठे निज निज जाई समाजा। जब कोई भी वीर अजगों के समीप आएगा नहीं, अजगों को उठाएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, तो भला कैसे होगी हमारी प्रण की पूर्ति। जब ऐसी दशा मैंने इन महिपालों की देखी, तो मेरे हृदय में अकुलाहट होने लगी। मैं अकुलाने लगा, मैं विकल होने लगा, यह सोचकर कि क्या होगा मेरे प्रण का, और प्रण की पूर्ति न होने पर मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी जानकी का क्या होगा, मेरी वैदेही का क्या होगा। ये स्वयंवर का साज तो सजा का सजा रह जाएगा। और अब तो ऐसा लगता है कि बेटी जानकी की मांग अब सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे सपने सब धूल में मिलकर के रह जाएंगे। आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी। और मेरे बंधुओं, ये आस, ध्यान देना, ये आस जब बनकर के टूट जाती है तो या रूह किस तरह से कसमसाती है। अरे कोई पूछ लो उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है। आज वही हो गया जिसकी मैंने कभी स्वप्न में तक कल्पना न की थी। दीपों के भूपति नाना ये आए सुनी हम जो प्रण ठाना। ये सभी महिपाल, ये सभी भूपाल हमारे प्रण को ही सुन करके आए हैं। इनमें से ऐसा कोई भी महिपाल नहीं जिसने हमारे प्रण को न सुना हो। क्या कोई साधारण कोट की वीर बैठे हैं? साधारण कोट की वीर नहीं, सीय स्वयंवर भूप अनेका सबते सुभन एक एका। हारे सकल भूप बरियारा पर शंभु सरासर काहू न टारा। देवो तनो जो धरी मानो जो शरीरा। क्या केवल दीप दीपांतर के महिपाल तो नहीं, केवल दीप दीपांतर की महिपाल ही नहीं, यहाँ तो त्रैलोक्य के वीर आए हैं। और अगर मैं कह दूं कि सारा त्रैलोक्य आज मेरी मिथिला में पराजित हो गया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। देवो तनो जो धरी मानो जो शरीरा। देवो तनो जो धरी मानो जो शरीरा। विपोलो पीर आए रणधीरा। परंतु अब मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि रत्न गर्भा वसुंधरा में कोई वो वीर शेष ही नहीं रह गया जो मेरी प्रण की पूर्ति कर देता। कहना तो नहीं चाहता था,
पर अब कहने पर विवश हो गया। क्या ये वीर भोग्या वसुंधरा क्या वीरों से विहीन हो गई? क्या कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरी प्रण की पूर्ति कर देता? कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब कहने जा रहा हूं। आपो जन को माखे फटो मानी। अब कोई माखे नहीं, अर्थात अब कोई कह के न सुनावे, क्योंकि मौखिक वार्ता मैं सुनना नहीं चाहता। अगर वीर है, अगर वीरत्व शेष है तो आवे, धनुष को उठावे और तोड़ कर दिखावे तो वीर स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मौखिक वार्ता अब मैं सुनना नहीं चाहता। आपो जन को माखे फट मानी, अभी जन को माखे भट मानी, क्योंकि बीरो बीनो मही में जानी। अब एक कार शेष बचा है महिपालो। ताजहूं आसो निज निज गृह जाहू। चले जाओ, मेरी मिथिला का परित्याग कर दो, और जब अपने अपने गृह को जाओगे तो कोई ना कोई तो आपको अवश्य ही मिलेगा और आप लोगों से पूछेगा कि महाराज के स्वयंवर में गए थे, क्या हुआ? महाराज के स्वयंवर का क्या हुआ? महाराज के प्रण का, और क्या हुआ महाराज की बेटी का? तो कह देना स्वयंवर का साज सजा का सजा रह गया, प्रण अधूरा रह गया, और बेटी जानकी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह गई। ताजहूं आसो निज निज गृह जाहू, क्योंकि लिखा न बीती बैते विवाहू। अब मैं ऐसा मान लूंगा, मैं ऐसा सोच लूंगा कि विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में अब तो विवाह ही नहीं लिखा, समाप्त हो गया। सीता स्वयंवर समाप्त हो गया। और जय मां काली। बहुत से यहाँ पर बेटी के पिता उपस्थित हैं, और बहुत से यहाँ पर वो बेटी की माताएं भी उपस्थित है, जिनके घरों में बेटियां हैं, जिन माताओं ने बेटियों को पाल पोस करके बड़ा किया है, क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाली ही समझ सकते हैं। जिनके घर में बेटी ही नहीं, जिनके आंगन में वो बेटी ही नहीं, वो क्या जाने कि बेटी का दुख होता क्या है, क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत कहता है कि पारे घर खाल को बोला जो न भीरा, क्योंकि वो बांझों की जानी प्रसव के पीरा। वो बांझ स्त्री क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा होती क्या है, क्योंकि मां बनने का सुख उसे प्राप्त ही नहीं हुआ, तो वो क्या जाने कि बेटी का दुख होता क्या है। अर्थात मैं कहना क्या चाहता हूं, जिसने कन्या जाई ही नहीं, मेरा सज्जनों,
जिसन कन्या जाई नहीं, वो कन्या का दुख हो क्या जाने, जिन पाव बीमाई फटी ही नहीं, वो पीरो पराई क्या जाने। या तो मैं यह कह दूं, जिसने की बेटी विदा ही नहीं, जिसने कभी बेटी को विदा ही नहीं किया, वो क्या जाने कि विदाई का दुख होता क्या है। सभी ने देखा होगा कि विदाई का दृश्य कैसा होता है। सज्जनों, एक दृश्य देख रहा था, प्रातः काल का समय था, एक बेटी के माता पिता अपनी बेटी को विदा कर रहे थे। मैं उस दृश्य को खड़े होकर के देखने लगा और देख करके अंतःकरण में इतनी पीड़ा हुई मेरे बंधुओं। उस पिता ने अपनी रोती हुई बेटी को, बिलखती हुई बेटी को, जो बेटी माँ माँ कहकर रो रही थी, उस बेटी को उस पिता ने अपने गोद में लेकर डोली में बैठा दिया। किसी तरह बेटी को अपने आप से दूर करके डोली में तो बैठा दिया, लेकिन वो पिता रोती हुई बेटी को देखता रहा और मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतना दुख होता है, इतना कष्ट होता है जब एक पिता, एक माँ अपनी लाडली बेटी को अपने आप से दूर करते हैं। और इसी जिसने की बेटी विदा ही नहीं, जे सोने की बेटी विदा ही नहीं, वो दुखो पिता का क्या जाने, जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख हो क्या जाने। सज्जनों, याद करिए वो समय, जब समय आता है कन्यादान का। बहुत से ऐसे पिता बैठे होंगे, बहुत सी वो माताएं बैठी होंगी जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान अवश्य किया होगा। मंडप के नीचे बैठकर जिस समय वो बेटी के माता पिता अपनी बेटी के पीले हाथ करते हैं और पीले हाथ करने के पश्चात अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंप देते हैं, उस समय कैसा लगता है उस माँ को और कैसा लगता है उस पिता को। उस समय तो ऐसा लगता है कि आज मेरी बेटी नहीं, मानो कि कोई कलेजा निकाल कर लिए जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। और मेरे बंधुओं, अब समय आता है विदाई का। कल्पना करी उस दृश्य की जब किसी की बेटी विदा होने लगती है। बेटी एक स्थान पर बिल्कुल शांत बैठी होती है, अपनी बहन के समीप अपनी बहन से बातें करती होती है, लेकिन जिस समय बेटी के कानों तक एक आवाज आती है, उस आवाज को सुनकर के बेटी रोना प्रारंभ कर देती है। कोई कहता है अरे समय हो गया है विदाई का,
अब विलंब क्यों हो रहा है? जैसे जैसे इस वाक्य को बेटी सुन लेती है, बस फूट फूट करके रोना प्रारंभ कर देती है। अपनी बहन के गले से लिपट कर रोने लगती है। सज्जनों, बेटी सबसे भेंट करती है, लेकिन अपने पिता को नहीं देख पाती सन्मुख। तो एक व्यक्ति से कहती है, अरे जाओ मेरे पिता को मेरे समीप लेकर के आओ। वह व्यक्ति जाता है, बेटी के पिता को लेकर के आता है। बेटी का पिता आ तो जाता है, लेकिन जैसे वो पिता अपनी रोती हुई बेटी को देख लेता है रोते हुए, तो बस वो पिता उस दशा को देख नहीं पाता, बस वापस हो जाता है, चला जाता है दूर और एक कोने में छिप करके बैठ जाता है। इतना रोता है वो पिता, इतना रोता है। बेटी चारों ओर अपने पिता को देखती है, लेकिन जैसे वो रोती हुई बेटी सन्मुख अपने रोते हुए पिता को देखती है, बस दौड़ी दौड़ी जाती है। पिताजी पिताजी कहकर पिता के छाती से लिपट करके रोने लगती है। क्योंकि मेरे बंधुओं, ये विदाई का दृश्य होता ही ऐसा है। हर माँ रो देती है, हर पिता रो देता है। क्या दशा होती है जब बेटी विदा होती है? तो आचार्य प्रमाणित करते हैं व्यास जी कि बाहुरी बाहुरी बेटा ही महतारी और काई बिरलची रची का तो नारी। कैसे रोती है बेटी जब विदा होती है। तो आप लोगों ने उस बेटी को देखा होगा, तब लिपट लिपट कर मां से रोवे बेटी, तब लिपट लिपट कर मां से रोवे बेटी, तब वो मां व्याकुल हो जाती है। और वो मां करती क्या है? अपनी बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे लगाती है। बेटी को अपने सीने से लगा लेती है। तो बेटी अपने जिस समय माँ की दशा को देखती है कि मेरी माँ, अब मेरी माँ तो बहुत रो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ और भी अधिक रोने लगे। तो बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ, अरे माँ तू क्यों रो रही है? माँ, हर बेटी को एक ना एक दिन अपनी माँ से दूर होना पड़ता है, ये तो विधाता का नियम है। और रोती हुई बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है? ध्यान देना, बेटी कहती है, माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है? क्योंकि बेटी पराया धन होती है। माँ कहती है, बेटी मैं ये जानती हूँ कि बेटी पराया धन होती है। बेटी अपने माता पिता को छोड़ करके चली जाती है, लेकिन माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है बेटी। और आप हैं श्री गिरधारी लाल। माँ कहती है, बेटी माँ का हृदय इतना कठोर कहाँ होता है?
जो ऐसे दृश्य को भी देख करके सह ले, वो माँ कहने लगती है, क्योंकि एक माँ की पीड़ा होती है। कोई भी माँ हो, वो अपनी बेटी को अपने सन्मुख कैसे विदा कर पाती है, वो इस दुख को वो माँ ही समझ सकती है, जिस माँ ने अपनी बेटी को अपने हाथों से विदा किया हो। माँ कहती है, इतनी कठोर कहाँ होती है। ध्यान देना सज्जनों, इतनी कठोर कहाँ होती है, क्योंकि माँ भी तो आखिर माँ होती है। लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है। ये बेटियां पराया धन तो होती हैं, पर ये बेटियां अपने माता पिता के कलेजे का एक टुकड़ा होती है। जिस समय पिता पर कष्ट आता है, मां पर दुख आता है, तो एक क्षण बेटा तो पीछे हट जाता है, लेकिन ये बेटियां उस दुख को सहने के लिए आगे हो जाती हैं। ये बेटियों का जीवन होता है। और इसी करुण खंडन में आप हैं भाई अन्ना अपना जीवन तो कष्ट में व्यतीत कर लेती है। बैठी हुई माताओं, कल्पना करिए आप लोग, कैसा होता है इन बेटियों का जीवन। बेटी दुखों को सहती रहती है, लेकिन कभी अपने माता पिता को अपना दुख नहीं बताती। ये बेटियों का जीवन होता है। बेटी लाख पराया धन है, बेटी लाखों पराया धन है, बेटी हृदय का टुकड़ा होती है, बेटी हृदय का टुकड़ा होती है, और कीमत वही समझते हैं जिनके घर बेटी होती है। और सज्जनों, बेटा आंखों का तारा है, और पुनः आप हैं अन्ना लंबरदार। लोग कह देते हैं बेटा, बेटा हमें बड़ा प्रिय है, और यदि बेटा हमसे दूर हो जाता है तो बेटा के बिन रहा नहीं जाता। बेटा आंखों का तारा है, बेटी बेटी नैनों की ज्योति है, वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। घर में अगर बेटा हो जाए, घर में अगर बेटा हो जाए तो ये तो भाग्य की बात होती है, और यदि बेटी हो जाए तो ये भाग्य की नहीं, ये तो सौभाग्य की बात होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस समय बेटा होता है तो लोग खुशियों से भर जाते हैं। जिस घर में बेटा हुआ हो उस घर में जाना और उस घर के माहौल को देखना कैसा होता है, और एक घर में बेटी हो उस घर में चले जाना, उस घर में देखना अंतर है। मेरे बंधुओं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग बेटियों से इतना दूर क्यों हो रहे हैं? अरे क्या अपराध किया है इन बेटियों ने, क्या बिगाड़ा है इन बेटियों ने? आप लोग बेटियों से दूर हो रहे हैं। जिस दिन
आप लोगों से ये बेटियां दूर हो जाएंगी तो मेरे बंधुओं प्रलय आ जाएगा। क्योंकि जब बेटी ही नहीं होगी, जब बेटी ही नहीं होगी तो आपके बेटा से विवाह कौन करेगा? उत्तर करिए। इसलिए बेटा, बेटा यदि भाग्य है तो ये बेटियां सौभाग्य है। सौभाग्य की शाखा में खिलती है बेटी। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो पिता, बड़ी सौभाग्यवाली होती है वो माँ जिनके घर बेटी होती है। और पुनः आप हैं अन्ना लंबरदार। सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी और भाग्यो अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। भाग्यो अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। कभी बन के कोयल और कभी बन के मैना, घरों आंगनों में चहकोती है बेटी। बेटी कहने लगती है, हो गए अपने आज पराए। जो अपने थे, जिनको मैंने अपना माना था, वो सबके सब पराए हो गए। हो गए अपने आज पराए। मेरो बाबुल का घर छूट गया। कहने लगी पिता क्या तुमने अब सचमुच मुझको छोड़ दिया। वो पिता कहने लगता है, अरे विधाता, बेटी को पराया ही करना था तो बेटी को कोख से जन्म ही क्यों दिया। हाय विधाता तूने भी, अरे हाय विधाता तूने भी ये कैसी रीति बनाई है। जिस बेटी को, वो पिता कह रहा है, जिस बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई है। और नहीं है विश्वास तो कोई जाओ उस पिता से जाकर के पूछो, वो पिता बताएगा कि बेटी को विदा करने की पीड़ा होती क्या है। उस पिता के दिल से भी पूछो, उस पिता के दिल से भी पूछो, जो सुता बेटी किसी को देता है, तो देता है, लेकिन रोती बेटी को देखो वो तो फूट फूट कर रोता है। कैसा होता है बेटियों का जीवन? तो घर की पुरानी खिड़कियों को ये खोलती है बेटी। अपनी माँ का ध्यान रखने वाली है तो बेटी, अपने पिता का ध्यान रखने वाली है तो बेटी, बूढ़े बुजुर्गों का ध्यान रखने वाली है तो ये बेटी। क्योंकि बेटियों का जीवन होता ही ऐसा है। और शिवन्या जो बिहारी, घर की पुरानी खिड़कियों को ये खोलती हैं बेटी। घर की पुरानी खिड़कियों को ये खोलती है बेटी। और जिस घर में
जिस घर में बेटी हो तो घर की दीवारें बोलती। सज्जनों, बेटियों ने हरदम घर का नाम रोशन किया है, और वक्त पर बन करके मीरा जहर का प्याला पिया है। और मेरे बंधुओं, जब बेटियां गाती हैं, हमारी देश की बेटियां जब गाती हैं, हमारे देश की एक बेटी ने, ध्यान देना मेरे बंधुओं, हमारे देश की एक बेटी ने इतना सुंदर गाया कि वो विदेशी राजा भी कहने लगे कि जब बेटी का देहावसान हो तो बेटी का हमें गला दिया जाए और गले में हम परीक्षण करके देखें कि ऐसा है क्या जो इस देश की बेटी इतना सुंदर गाती है। ऐसी बेटियों ने हमारे देश में जन्म लिया है। जब बेटियां गाती हैं तो वो स्वर के समंदर डोलते हैं, और मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तौलते हैं, क्योंकि बाप की पगड़ी है बेटी। क्योंकि बेटी उस पिता की मर्यादा भी होती है। बेटी अपने बाप की सर की पगड़ी होती है मेरे सज्जनों, क्योंकि बाप की पगड़ी है बेटी, मां का रेशमी परिधान है। और ये बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। ये बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। आज के 1 वर्ष पहले मेरी बेटी जानकी ने विशाल आयुध को अपने बाम कर से उठा लिया। याद है ना वो दिन तुम्हें बेटी, जिस दिन तुमने धराली पने में, अगर तुमने बेटी धरा लिपने के समय विशाल आयुध को यदि तुमने बाम कर से ना उठाया होता बेटी, तो ये प्रण में कदापि ना करता। धराली पने में अगर तुमने बेटी, वो धराली पने में अगर तुमने बेटी, ये धनुष को जो कर में उठाया न होता, धनुष को जो कर में उठाया न होता, तो सच कहता बेटी ये मेरे हृदय में धनुर्भंग का भाव आया न होता, धनुर्भंग का भाव आया न होता। और मेरी बेटी याद कर वो दिन, न कैलाशो कर शिवानाथ आते, और मुझसे कठिन प्रण कराया न होता, ये जग में हंसी न होती हमारी, धनुष यज्ञ हमने रचाया न होता। और अंत में कहना पड़ गया, अब हुई न मेरी प्रण की पूर्ति, और न रह गई इन वीरों में वो स्फूर्ति, और रह गई मेरी सुषमा मूर्ति।
ये धनुष भंग अब हो न सका, ये सभा करा दो भंग। क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की ये रंग अवनी का रंग। सचू ये सभा समाप्त करा दो। सीता की सखियों ले जाओ हमारी बेटी को पुनः अंतःपुर में ले जाकर के सुशोभित करो, सुशोभित करो, महाराज जनक की वाणी को सुनकर के और सीता जी को देख करके जितने मिथिलावासी हैं सबके सब दुखित हैं। जनक बचन सुबिद